नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आध्यात्म जो हमें सिखाता है उसे न्यूरोसाइंस भी सिद्ध करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में छुपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी ज़िंदगी को किस हद तक प्रभावित कर सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि आपके रिश्तों को भी समझने में नई दिशा देगी। यह आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक आज का न्यूरो साइंस जो कहता है उसके हिसाब से बिल्कुल सच है। एक बार एक अदालत में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसी दौरान उसी शहर में मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक शोध कार्य चल रहा था जिसमें उन वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करने की बात सोची। जब वैज्ञानिकों की टीम को यह पता लगा कि इस समय यहाँ की अदालत ने एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई है तो फांसी की तारीख निश्चित हुई। लेकिन उससे पहले कि उस कैदी की फांसी हो उस पर एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया गया। मनोवैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल जेल प्रशासन से अनुमति लेकर उस कैदी के पास गई और कैदी से मिलकर बताया, तुम्हें नए तरीके से फांसी दी जाएगी जिसमें एक कोबरा सांप तुम्हें डसेगा और उससे डसवा करके ही तुम्हें फांसी दी जाएगी। ऐसा सुन करके कैदी के मन को विश्वास हो गया कि हाँ, हमें कोबरा सांप से ही डसवाया जाएगा क्योंकि अब तो फांसी होनी ही है। निश्चित तारीख और समय पर कैदी की आंखों पर पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधने से पहले उसे एक कोबरा सर्प दिखाया गया और फिर पट्टी बांधी गई और उसे एक यह विश्वास दिलाया गया कि अब तुम्हें कोबरा सर्प डसेगा, कुछ ही देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और फिर कोबरा सांप को वहां से हटा दिया गया। किंतु कोबरा से उसे डसवाया नहीं गया। असल में कैदी को बस उसे विश्वास दिलाया गया कि कोबरा सांप उसे डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। फिर कैदी को बस एक सुई, साधारण सी सुई जिसे नीडल कहते हैं, उसे चुभा दी गई और उसमें ना तो जहर था ना कोई कोबरा था। एक साधारण सुई थी जो उस कैदी को चुभाई गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में कैदी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया तो वो हैरान रह गए क्योंकि उसकी नसों में और खून में वही रासायनिक तत्व पाए गए जो कोबरा सर्प के जहर में होते हैं। यह कैसे संभव हुआ? यह है न्यूरोसाइंस, यह टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस की यह सच्चाई है कि जो आपका दिमाग विश्वास कर लेता है उसी तरह से हार्मोन्स शरीर के लिए रिलीज करता रहता है। हर एक तंत्रिका में उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को पूरी तरह से सच मान लेता है, बिल्कुल सत्य मान लेता है, तो शरीर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगता है। यहाँ पर देखा गया कैदी के दिमाग ने यह मान लिया था कि मुझे कोबरा ने काटा है। उसके बाद उसके दिमाग ने शरीर की तंत्रिकाओं को वही सिग्नल भेजे जो कोबरा का जहर मिलने पर भेजे जाते हैं। उसके हार्मोन, उसकी नसें, उसकी कोशिकाएं सब उसी भ्रम को सच मान बैठे। इसका परिणाम यह हुआ कि कैदी की मौत हो गई। मौत असली कोबरा से नहीं बल्कि उसके विश्वास के कोबरा से हुई। वो उसके विश्वास के कारण उसके तंत्रिकाओं में जो संदेश गया, जो हार्मोन्स गए, जो ब्लड में जो उसका संदेश प्रत्येक तंत्रिकाओं में जो वाइब्रेशन गया, उसी के कारण।
अब जरा इस घटना को रिश्तों पर लागू करके देखिए। जिस तरह से एक घटना ये दिमाग के विश्वास के कारण उस कैदी की मृत्यु हो गई, उसी तरह से कोई रिश्ता है, आपका रिश्तेदार हैं, तो उन पर इसी तरह से लागू करके देखिए। कितनी बार हम मान लेते हैं कि यह रिश्ता हमारा खराब हो चुका है, अब यह रिश्ता नहीं चल सकता है, यह इंसान कभी नहीं बदलेगा, यह इंसान जो जिससे रिश्ता खराब हो गया है वो अब कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके विचार वैसे बन चुके हैं। लेकिन हमारे बीच अब यह प्यार खत्म हो गया है। जब यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो वह हमारे रिश्ते में धीरे धीरे वही असर डालता है, वही छोटी छोटी बातें जो पहले नज़रअंदाज हो सकती थी लेकिन अब जहर बन जाती हैं। एक साधारण सा मजाक भी ताना लगने लगता है, एक छोटी सी चुप्पी भी दूरी जैसे लगने लगती है। जैसे एक कैदी की मौत का कारण असली सुई थी, कोबरा के कारण नहीं हुई थी, बल्कि विश्वास का जहर था, वो कोबरा का जहर नहीं था। वैसे ही रिश्तों की मौत का कारण असली झगड़े नहीं होते, बल्कि मन में बैठ जाने वाला विश्वास होता है कि रिश्ता अब खत्म हो रहा है। यह है सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत यह है कि वह झूठ और सच में फर्क नहीं मानता। वह वही सच मानता है जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप बार बार देखते हैं। अगर आप हर रोज सोचते हैं कि हमारा रिश्ता अब टूट रहा है तो क्या होता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और वही वाइब्रेशन पूरी तंत्रिकाओं में जाने लगता है। आपका दिमाग वास्तव में वो एक सीन क्रिएट करता है जो कि हमारे रिश्ते टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो वो तंत्रिकाएं पूर्णतः मान लेती हैं। लेकिन अगर आप यह सोचें कि हमारा रिश्ता और भी गहरा हो रहा है और अच्छा हो रहा है और प्यारा बन रहा है, तो दोस्तों दिमाग उसी हिसाब से केमिकल्स रिलीज करेगा, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जो कि प्यार और जुड़ाव को बढ़ाते हैं। ऐसे केमिकल हमारा दिमाग रिलीज करेगा और तंत्रिकाओं में बराबर भेजेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पति पत्नी में रोज झगड़ा हो रहा है। अब पति यह विश्वास बना लेता है कि मेरी पत्नी हमेशा मुझे गलत समझती है, तो चाहे पत्नी कभी सही बात भी कहे फिर भी उसका दिमाग उसको गलत ही मानता है, गलत ही समझेगा। दूसरी ओर अगर वही पति अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मानने पर मजबूर करे कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, सिर्फ उसकी भावनाओं को सही समझे, तो धीरे धीरे उसके देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वो पत्नी की बातों में प्यार तलाशने लगेगा और रिश्ता बदलने लगेगा। यानी असली लड़ाई बाहर के इंसान से नहीं बल्कि अंदर के विश्वास से होती है। इसी तरह से पत्नी भी यदि समझ ले कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता है, वो कहीं और फंसा है, या ये सोच ले कि पत्नी समझ ले कि पति हमसे दूर होता जा रहा है, अब हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, तो दिमाग इसी तरह के हार्मोन्स रिलीज करेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड यही संदेश देगा तंत्रिकाओं को कि आप उस रिश्ते को आगे नहीं चला सकते, वो रिश्ता खत्म हो रहा है। इसी जगह पर अगर अपने एक बार सोच ले कि हमारा पुराना प्यार है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता और हमारा पति हमसे बहुत प्यार करता है, कहीं भी जाए कहीं आए लेकिन हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसे विचार जब दिमाग के अंदर पनपते हैं और ऐसा विश्वास होता है, ऐसा विजुअलाइजेशन जब दिमाग करता है, कॉन्शियस माइंड को वही संदेश आता है और वही शरीर अपने आप काम करने लगता है, वही विश्वास दृढ़ हो जाता है और रिश्ते
बच जाते हैं और रिश्ते मिठास में बदल जाते हैं, रिश्ते कभी टूटते नहीं। अगर विश्वास नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक होगा, अगर विश्वास सकारात्मक है तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। दोस्तों, कई बार कई लोग पूछते हैं क्या पुराने रिश्ते सुधारे जा सकते हैं या नए रिश्ते बनाना बेहतर होगा। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं एक नया रिश्ता बनाना बहुत आसान है। हाँ, नया रिश्ता प्यारा लगेगा, आसान भी हो सकता है, ताजगी देगा, लेकिन उसमें वो गहराई नहीं होगी जो तुम्हारे पुराने रिश्तों ने सालों की मेहनत से, यादों और भावनाओं से कमाई है। अगर पुराने रिश्ते को संवारने का विश्वास दिल में बैठा दिया जाए तो वही रिश्ता सोने से भी ज़्यादा अनमोल बन सकता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आपको रिश्तों को सुधारने के लिए एक अभ्यास करना होगा। आइए देखते हैं इसके लिए अभ्यास क्या है। अभ्यास ये है कि हर दिन सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशन बोलें। हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा है, हम एक दूसरे को और गहराई से समझ रहे हैं। इसके लिए विजुअलाइजेशन, एक चित्रण भी करना आवश्यक है। विचारों में एक चित्र बनाना, तस्वीर बनाना, एक फिल्म की तरह देखना, ये भी तो जरूरी है। यही तो विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन कैसे करना है? आपके साथी के साथ प्यार और मुस्कान से भरे पलों की आप कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं तस्वीरों को सच मानकर उसी दिशा में काम करेगा। ध्यान रहे, छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। याद रखें, छोटी सुई भी मौत का कारण बनी थी क्योंकि दिमाग ने उसे सच मान लिया था। उसी तरह छोटी छोटी गलतियों को बार बार बड़ा मानने से रिश्ता जहर बन जाता है। शारीरिक भाषा पर ध्यान दें, मुस्कुराना, हल्का स्पर्श और आंखों में भरोसा, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि रिश्ता सुरक्षित है। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है, बहुत जरूरी है ये। जब वह सच मान लेता है तभी उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, कैदी की मौत हमें यह सिखाती है कि विश्वास की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर गलत विश्वास मन के अंदर बैठ जाए तो वह मौत तक ला सकता है। इतनी बड़ी बात है। अगर गलत विश्वास बैठ जाए तो वो मौत तक ला सकता है। इतनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अगर सही विश्वास बैठा दिया जाए तो टूटे हुए रिश्तों में भी मिठास ला सकता है और रिश्ता नया बना सकता है, नई जान डाल सकता है। तो सवाल यही है, क्या आप नया रिश्ता बनाना चाहते हैं या पुराने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं? अपने पुराने रिश्तों को और भी प्यारा और मजबूत बनाना चाहते हैं? याद रखिए, रिश्तों की चाबी बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिल के अंदर ही चाबी है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ ब्रह्मांड की एक विशाल ऊर्जामयी ब्रह्मांड की ये बहुत बड़ी देन है। जो बाहर है वही हमारे अंदर है, उसी ब्रह्मांड का अंश हमारे अंदर है। वही ब्रह्मांड का संचालक परमात्मा, उसी का अंश हमारे अंदर है। और जो बाहर है वही अंदर। अगर हम अपने आप को अंदर से मजबूत कर लें, अंदर से पॉजिटिविटी से भर लें, सकारात्मक विचारों से अपने आप के अंदर संचार प्रवाहित करें, तो दोस्तों बाहर कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये संसार, ये ब्रह्मांड, सब कुछ हमारे ही अवचेतन मन से चलता है। हमारे आपके ये अवचेतन मन के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है जो ब्रह्मांड में सब कुछ संभव कर सकती है। ब्रह्मांड वो सब कुछ देता है जो आपको चाहिए, जो इस
इस ब्रह्मांड को चाहिए। इस ब्रह्मांड के लिए वो विशाल ब्रह्मांड सब कुछ करता है, क्योंकि उसी का अंश ये ब्रह्मांड है और परमात्मा का अंश अंदर अंतरात्मा है। अगर अंतरात्मा से आप शुद्ध हो जाएं, पॉजिटिव विचारों में परिवर्तित कर लें विचार, अपने विचारों को, तो अपने विचार अगर आपने पॉजिटिव कर लिए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जो आपको चाहिए वो अपने आप को महसूस कीजिए कि हम ऐसे हैं, तो ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन को पकड़ लेगा और वही आपके लिए सजेस्ट करेगा, वही आपके लिए बनाएगा। तो दोस्तों, एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और अन्य लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद यूनिवर्स।